हेलो एवरीवन। आप सभी का मैथ्स विद जय सिंह में बहुत बहुत स्वागत है। भाई हम लोग पढ़ रहे थे ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री में पढ़ चुके थे हम लोग वन डायमेंशन, ठीक है ना। और हम टू डायमेंशन में एंगल वाले जितने भी पॉइंट थे सारे पढ़ चुके थे कि कौन कौन सा एंगल कैसे किसे कौन सा एंगल कहते हैं, ठीक है ना। जिसका क्लियर ना होगा वो फर्स्ट वीडियो देख सकता है। आज हम बात करने वाले हैं ट्रायंगल के बारे में, ठीक है ना। तो सबसे पहले जानते हैं कि ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, ट्रायंगल तीन साइड का क्लोज फिगर होता है, ठीक है ना। तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सबसे पहले हम त्रिभुज के बारे में जानेंगे कि त्रिभुज का जो हम कंस्ट्रक्शन करते थे वो कैसे करते थे, कैसे रचना करते थे। जैसे हमको दे दिया कि 4, 5 और 6 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज बनाओ, तो हम क्या करते थे कि एक लाइन ड्रॉ करते थे। मान लो कि भाई ये 6 सेंटीमीटर का है, ठीक है ना। उसके बाद इस पॉइंट से हम पॉइंट ए से एक 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेकर के प्रकार में एक हम आर्क ड्रॉ करते थे इधर कहीं, ठीक है ना। इधर आर्क ड्रॉ करते थे। फिर पॉइंट बी से 5 सेंटीमीटर का, ये वाला 5 सेंटीमीटर का हम आर्क ड्रॉ करते थे। तो पॉइंट बी से हम आर्क ड्रॉ करते थे तो वो कहीं इधर काटता था, और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर लेते थे। तो ऐसे हमारा त्रिभुज बन जाता था जिसकी साइड ये 4 और ये 5 हो जाती थी, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हमारा त्रिभुज बनाने का उस समय नियम था, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन में जैसे हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, वही बात हम यहाँ पे करेंगे कि जैसे आपके पास यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का साइड दिया हुआ है, तो इन दोनों साइडों को मिनिमम आप कितना ले सकते हो। जो अगल बगल वाली और दो साइडें बनेंगी उसको आप मिनिमम कितना ले सकते हो। देखो भाई, अगर इन दोनों साइडों का जो सम होगा, योग, अगर 3 और 3 रहे तो ये कहाँ पे कट करेंगी ये ज़रा बता देना। 3 और 3 रहे मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये 3, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये 3, मतलब यहाँ पे कट करेगी, ठीक एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे कट करेगी। तो इस तरह से कोई भी त्रिभुज नहीं बनेगा। अगर थोड़ी सी भी लेंथ इससे ज़्यादा हो गई, ये वाली लेंथ अगर हमारी थोड़ी सी भी ज़्यादा होगी 6 सेंटीमीटर से, तो यहाँ पे आपका त्रिभुज बनने लगेगा। थोड़ा और ऊपर जाओगे तो और ये दोनों का सम ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड का सम और ज़्यादा हो जाएगा। और ऊपर जाओगे तो और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब जितने पास रह रहे हैं उतना मिनिमम हो रहा है, जितने ऊपर जा रहे हैं तो इसका और इसका सम ज़्यादा बढ़ रहा है। तो हम मिनिमम लेंथ क्या ले सकते हैं, ये वाली साइड यहाँ पे और ये वाली साइड यहाँ पे। तो ये इस तरह से हम बनाएंगे तो दिख रहा होगा आपको कोई भी त्रिभुज नहीं बनेगा, ठीक है ना। त्रिभुज बनाने के लिए कम से कम इन दोनों साइड का सम 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। इसी को बोला जाता है यहाँ पे कि जैसे कोई त्रिभुज हमारा ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी है, तो किसी भी जैसे एंगल ए के सामने वाली जो साइड होती है ए होती है, बी के सामने बी होता है, सी के सामने सी होता है। तो इसी बात को ये बोला जाता है कि किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। तो चलो हम मान लेते हैं कि साइड ए और बी है, इसका जो सम होगा वो साइड सी से बड़ा होना चाहिए। बी और सी का सम जो है ए से बड़ा होना चाहिए। ए बी बी सी सी ए, सी और ए का सम बी से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये इतनी सी बात होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी पे क्या बनता है कि जैसे ये एंगल ए है, ये बी है, ये सी है, साइड ए है, ये बी है और ये सी है। एक बात और हम ध्यान रखेंगे कि जो एंगल होते हैं उसको कैपिटल लेटर से दिखाया जाता है, और जो साइड होती है उसको स्मॉल लेटर से दिखाया जाता है, ठीक है ना। ठीक है, चलो एक बात और देख लेना कि जो दो साइड का डिफरेंस, ठीक है ना, वो तीसरी साइड से छोटा होता है, बी माइनस सी, ठीक है ना। ए डिफरेंस सी जो होगा वो बी से छोटा होगा। उसके बाद ए डिफरेंस जो बी होगा वो सी से छोटा होगा। ये कुछ इस तरह से होता है, ठीक है ना। अगर आपको एग्जाम्पल लेकर के देखना है तो आप सबसे बढ़िया ये जानते हो, ठीक है, 3 4 5 राइट एंगल ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बनता है, ठीक है ना। किसी भी दो साइड का सम देख लो, तीसरी से बड़ा आएगा। 3 और 4 को मैंने जोड़ा तो 5 से बड़ा है, 4 और 5 को जोड़ेंगे तो तीसरी साइड 3 से बड़ा है, ठीक है ना। उसी तरह से 5 और 3 को जोड़ेंगे तो ये 4 से बड़ा होगा, ठीक है। और दूसरी बात जो मैंने डिफरेंस वाली बताई है क्या, कि भी किसी भी 3 और 4 का जो डिफरेंस होगा, मतलब एक जो होगा वो तीसरी साइड से छोटा होगा, ठीक है ना। 5 और 4 का जो डिफरेंस होगा मतलब एक, वो तीसरी साइड से छोटा होगा, ठीक है। वहीं आप 5 और 3 का डिफरेंस देख लो, तीसरी साइड से छोटा होगा 4 से। तो ये फॉलो होता है, ठीक है ना।
ये इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आप सभी ध्यान रखिएगा। ये जो सम ऑफ किसी भी दो साइड का सम तीसरी से बड़ा, ठीक है ना, और किसी भी दो साइड का डिफरेंस तीसरी से छोटा होगा, ठीक है। चलो उसके बाद हम कुछ रूल देख लेते हैं, ठीक है। कुछ रूल देख लेते हैं, जैसे एक होता है साइन रूल। साइन रूल क्या होता है भाई? अगर त्रिभुज में ए बी सी में ये साइड ए है, ये बी है, ये सी है, तो साइन रूल के अकॉर्डिंग साइन ए अपॉन साइड ए, ठीक है, इज इक्वल टू हमारा होगा साइन बी अपॉन साइड बी, इज इक्वल टू साइन सी अपॉन साइड सी, ठीक है ना। ये रूल फॉलो होता है। आप इसे उल्टा भी लिख सकते हो, क्या? ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। ये होता है हमारा साइन रूल। अगर अगला रूल हमारा आता है कोसाइन रूल, ठीक है ना। इसको हम साइन रूल को हिंदी में ज्या नियम भी कहते हैं, ठीक है ना, ज्या नियम। कोसाइन रूल को क्या बोलते हैं भाई? कोज्या नियम, ठीक है ना। ठीक है, तो कोसाइन रूल में क्या होता है मेरे भाई? जैसे आपके पास त्रिभुज ए बी सी है, साइड ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे कॉस ए इज इक्वल टू, मतलब हम जो एंगल ले रहे हैं उसकी साइड माइनस में होने वाली है। कैसे? इस तरह से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। नीचे क्या लिखा जाता है? यही दोनों का लिख लिया जाता है 2bc, ठीक है। इसको आप दूसरा भी देख सकते हो, क्या कि कॉस बी इज इक्वल टू क्या हो सकता है इस त्रिभुज में? कॉस बी इज इक्वल टू, देख लो भाई, आप बी लिखा है तो साइड बी जो है माइनस में होगी, यानी कि ए और सी जो होगा वो प्लस में लिखा जाएगा और माइनस में बी, और नीचे लिखा जाएगा ये ए और सी का डबल करके, ठीक है ना, 2ac। वहीं हम बात करें कॉस सी के बारे में, तो कॉस सी क्या होगा? सी वाली साइड जो होगी वो माइनस में होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो ये होता है हमारा कोज्या नियम, कोसाइन रूल। किसी भी त्रिभुज में एंगल फाइंड करने का तरीका होता है, ठीक है ना। तीन साइड दी गई हो तो हम एंगल आराम से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो अभी हम बात कर लेते हैं त्रिभुज के टाइप के बारे में, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में हम पहले बात कर लेते हैं, जैसे दो तरह से बांटा गया है त्रिभुजों को, एक साइड के आधार पर, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ साइड, एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, कोण के आधार पर, ठीक है। साइड के आधार पर आपके, अगर देखा जाए साइड के आधार पर, तो साइड के आधार पर तीन त्रिभुज होते हैं। कौन कौन से? इक्विलेटरल, ठीक है ना, जिसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक है। दूसरा होता है आइसोसेलेस, जिसे बोलते हैं समद्विबाहु, ठीक है। और तीसरा होता है हमारा स्केलेन, विषमबाहु, ठीक है। तीसरा होता है हमारा स्केलेन। स्केलेन इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है? तीनों साइड बराबर होती हैं, ठीक है ना। मैं एक एक को इसमें डिफाइन कर देता हूं। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु। ये समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जैसे ये त्रिभुज है ए बी सी, अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो तीनों साइड बराबर होंगी, ठीक है। तीनों साइड बराबर होंगी तो तीनों एंगल भी बराबर होते हैं, और तीनों एंगल कितने कितने के होते हैं? 60 डिग्री के, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण समान होता है और कितने का होता है? 60 डिग्री के, और सभी के सभी जो भुजाएं होती है तीनों वो भी बराबर होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आइसोसेलेस के बारे में। आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, ये क्या होता है भाई? जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देख लो ए बी सी है, अगर ये साइड बी हो, ये साइड बी हो, और ये वाली साइड ए हो, ठीक है ना, दो साइड बराबर हो, तो इसे बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? ये जो बराबर वाली साइड है, ये तीसरी भुजा पर जहां पर भी जाके मिलती है, मतलब ए सी पर, बी सी पर, तो ये वाले एंगल बराबर होते हैं। मतलब कहने का मतलब कि अगर ये दोनों साइड हमारी बराबर हैं, तो ये जो थर्ड वाली लाइन पे जहाँ पे टच करेंगी तो ये वाले एंगल बराबर होंगे, ये वाले एंगल बराबर होंगे। तो ये होता है समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। दो साइड बराबर तो दो कोण बराबर होते हैं, ठीक है। चलो उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर दो एंगल अगर इक्वल है, अगर हमारे पास गिवन है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, तो हम ये भी उल्टा बोल सकते हैं कि दो साइड बराबर होंगी, ठीक है। तीसरा आता है हमारा स्केलेन। स्केलेन मतलब विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है ना।
विषम बाहु त्रिभुज। भाई विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है? विषम बाहु त्रिभुज जिसमें तीनों साइड अलग अलग होती हैं। त्रिभुज ए बी सी में ये ए हो, ये बी हो, ये सी हो, तो तीनों साइड अलग अलग होती हैं, ठीक है ना। विषम बाहु त्रिभुज में अगर हम बात करें, जैसे मैं दूसरा एक त्रिभुज बना देता हूँ, आपको दिखेगा कि हाँ ये विषम बाहु त्रिभुज ही है, ठीक है ना। ये ए, ये बी, ये सी, ये वाला ए, ये वाला बी, ये वाला सी। तो विषम बाहु स्केलेन ट्रायंगल में क्या होता है कि तीनों साइड इक्वल अनइक्वल होती है, मतलब अलग अलग होती हैं, तीनों एंगल अलग अलग होते हैं, ठीक है ना, कोई भी बराबर नहीं होता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि जो बड़ा वाला एंगल है उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होती है। जैसे इस फिगर में आप देख सकते हो सबसे बड़ा एंगल बी है और उसके सामने जो है सबसे बड़ी साइड है, सबसे छोटे वाले एंगल के सामने सबसे छोटा वाला साइड, ठीक है ना। ये बात होती है, इसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। चलो अभी बात कर लेते हैं कोणों के आधार पर, ठीक है ना, कोणों के आधार पर त्रिभुज, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ अकॉर्डिंग टू द एंगल, ये भी बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल तीन तरह से होते हैं। कितने कौन कौन से होते हैं? एक्यूट, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज, ठीक है ना, जिसे बोल सकते हैं न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है ना। हम एक एक को डिफाइन यहाँ पे कर लेते हैं। क्या होता है भाई? पहला वाला कोण के आधार पर, एंगल के आधार पर, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसके तीनों कोण, ठीक है ना, जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो, मतलब मैंने बताया हुआ था एक्यूट एंगल का। एक्यूट एंगल क्या होता है? 0 से 90 के बीच में, मतलब जिसके तीनों कोण 0 से 90 के बीच में हो उसे क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। चलो अगर हमारे पास साइड दी गई हो, कि जैसे हमारे पास साइड दे दिया कि 4 5 6, और आपको बताना होगा कि ये कौन सा ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो इसकी भी पहचान करना मैं बता दूंगा, लेकिन पहले ये बता दो कि कौन सा त्रिभुज होता है, ठीक है ना। पहले मैं बता देता हूँ। ये एक्यूट है। एक्यूट में क्या होता है कि सभी एंगल जो होता है 0 से 90 के बीच में होता है, ठीक है ना, कोई भी 90 नहीं होगा या उससे ज़्यादा नहीं होगा। उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है भाई? समकोण त्रिभुज में क्या होता है? एक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है, एक कोण जो होता है इसमें आपका 90 डिग्री का होता है, ठीक है। चलो उसके बाद देखना, तीसरा आता है हमारा ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज में क्या होता है? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है? एक कोण अधिक कोण होता है, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। भाई 180 से ज़्यादा नहीं कराना, क्योंकि त्रिभुज में एक ही एंगल अगर 180 से ज़्यादा हो जाए तो बाकी दोनों कहाँ जाएंगे? माइनस में थोड़े होंगे, ठीक है ना। तो ऑब्ट्यूज एंगल की जो लिमिट होती है वो 180 से कम तक होती है। 180 से कम में कुछ भी हो सकता है, 179.99 भी हो सकता है, लेकिन बाकी जो दोनों एंगल होंगे 0.001 का हाफ होगा, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पे हम बात कर लें कि साइड अगर हमारे पास दिया हो तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा एंगल है। एक बात बताना कि किसी भी त्रिभुज में ए बी सी में साइड ए है, साइड बी है और ये साइड सी है। मैंने अभी बताया हुआ था कोसाइन रूल। कोसाइन रूल के वजह से कॉस ए इज इक्वल टू, मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ था आपके पास, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ठीक है ना। ये मैंने आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ था कोसाइन रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। चलो तो यहाँ से हम बताएंगे कि कौन सा ट्रायंगल है पहचानने के लिए, ठीक है ना। अगर ये आपको फॉर्मूला पता है और आपको साइड दे दिया 6 7 और 8 सेंटीमीटर और पूछ लेगा कि ये कौन सा ट्रायंगल है, 6 7 और 14 सेंटीमीटर ऐसा कुछ दे दिया, तो आपको पहचानना होगा कि ये कौन सा ट्रायंगल है। तो उसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, ठीक है ना। ये फॉर्मूला कैसे यूज होता है? एक बात बताओ कि जो कॉस होता है 0 से 90 डिग्री, अगर हम यहाँ पे चतुर्थांश बना लें, अगर हम यहाँ पर कॉस की बात करें, कॉस यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे क्या होता है? माइनस होता है, ठीक है ना। तो अगर 0 से 90 के बीच में है तो वो पॉजिटिव आना चाहिए, ये कॉस ए की वैल्यू, ठीक है ना। अगर 90 डिग्री पे रहे एकदम एग्जैक्ट तो 0 आना चाहिए। अगर 90 से अधिक कॉस की वैल्यू है तो क्या आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए फिर, ठीक है ना। चलो तो यहीं से हमारा डिसाइड होगा। एक बात देख लो कि नीचे वाला ये जो डिनोमिनेटर है 2 मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी, 2bc, भाई 2 का मल्टीप्लाई बी में करोगे, बी क्या थी हमारी साइड, साइड कभी निगेटिव होगी नहीं, तो 2 का मल्टीप्लाई बी में करेंगे और सी में करेंगे तो निगेटिव नहीं आएगा। मतलब हमें यहाँ से नहीं पता चलेगा कि पॉजिटिव हमारा रिजल्ट आ रहा है कि निगेटिव रिजल्ट आ रहा है। इसका मतलब है जो कॉस ए है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आपका, डिपेंडेंट हो गया, किस पे डिपेंड करेगा?
हमारे जो साइड है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पर, ठीक है ना। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज पॉजिटिव तो क्या होगा मेरे भाई, एक्यूट होगा, ठीक है ना। पॉजिटिव होगा तो एक्यूट होगा, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव जो है कॉस कहाँ पे आता है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है ना। अगर ये इसकी वैल्यू अगर हमारे जीरो के इक्वल हो जाएगी तो कौन सा ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है ना। और तीसरा क्या होगा कि अगर ये जो है निगेटिव हो जाए, निगेटिव हो जाए तो यानी कि निगेटिव हो जाए तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज हो जाएगा, ठीक है ना। मैं इसे हिंदी में लिख देता हूँ, न्यून कोण यहाँ पे हो जाएगा आपका समकोण, ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। तो ये हमारा पहचानने का तरीका होगा कि कौन सा एंगल कैसे, ठीक है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि जो मीडियन होती है माध्यिका, माध्यिका क्या होती है, ठीक है ना। उसके बाद माध्यिका से जो कटान बिंदु होता है केंद्रक सेंट्रॉइड वो क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है, और आपका जो एल्टीट्यूड से जो कटता है जो कटान बिंदु होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, ऑर्थो सेंटर वो क्या होता है, ठीक है ना। मतलब मीडियन और मीडियन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, और एल्टीट्यूड का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। ये हम 4 पॉइंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।